नमस्ते, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आप। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के। तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस है, स्टेट। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी। शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव की वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे, वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट, मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी।
तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम 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 तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे फिर। ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया। तो बड़ी खबर, आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। सीधे तौर पर आरोप लगाया है बीजेपी पर धोखाधड़ी का, धोखेबाजी का। इससे पहले हमने देखा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि धोखा हुआ है। और अब अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया है, उस ट्वीट में भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चुनाव से पहले भी इस तरह की कोशिश हुई थी कि हमारे पार्षदों को खरीदा जा सके। तो मेयर चुनाव को लेकर देख रहे हैं आप कि राजनीति तेज है। 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए सेमीफाइनल के तौर पर इसे माना जा रहा था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और इस चुनाव के लिए पहली बार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया। जीत के लिए पूरे नंबर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गेम बिगड़ गया है और दोनों दल मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सके। बीजेपी संख्या बल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। 20 पार्षदों वाला गठबंधन मेयर चुनाव में हार गया और 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनावी बाजी जीतकर चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी के पास 14 पार्षद और 1 सांसद का वोट था। चुनाव में बीजेपी को कुल 16 वोट मिले हैं और मेयर पद पर मनोज सोनकर बैठ गए हैं। वहीं गठबंधन उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 20 में से 12 वोट मिले हैं। 8 वोट इनवैलिड यानी कि अमान्य करार दे दिए गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया दी है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर उन्होंने कहा है कि दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है। वहीं आपके सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर चुनाव में उलटफेर करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने कल इस याचिका पर सुनवाई किया जाना तय कर दिया है। तो मामला फिलहाल कोर्ट में पहुंच चुका है। इससे पहले हम देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का यह पहला चुनाव हम कह सकते हैं, चंडीगढ़ का चुनाव, और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को यहां जीत हासिल हुई है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान अलग अलग पार्टी से जुड़ चुके हैं। नेहा धवन बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश रोड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नेहा जी का रुख कर लेती हूं। नेहा जी, जीत की तो आपको बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी तेज हो गई है। हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पर आरोप भी जड़ रहे हैं और आरोप बेहद गंभीर हैं। देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो आप सभी को ही हमारी जीत की बधाई। भाजपा की जीत नहीं है, ये हम सबकी जीत है, जनता की जीत है। चंडीगढ़ में आज जो भी चुनाव हुए, आप सबके समक्ष। नेहा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे लगता है कि ऑडियो कॉल नहीं किया गया है और इसी से ही आवाज
ले रहे हैं। आपको आवाज मिल रही है? आप जी जी जी। मैं इतनी बात कहना चाहूंगी सोनल जी कि जो भी ये चुनाव अभी हुए हैं, इसमें आपने पूरी डिटेल बता दी है कि 14 जो पार्षद थे वो भाजपा के थे, और एक जो हमें मिला है एमपी किरण खेर जी का वोट मिला है, और एक जो है वो अन्य वोट मिला है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उस गठबंधन की पोल पट्टी तो इसी चुनाव में ही खुल गई है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये हमारा लिटमस टेस्ट है, और वो लिटमस टेस्ट जो है इनका फेल हो गया है और उसके रंग उड़ चुके हैं। अब इस गठबंधन में देखने की बात यह है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगा रही है वो सरासर निराधार है। आम आदमी पार्टी को आरोप लगाना चाहिए तो कांग्रेस पर लगाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट था अपोजिट में। और कांग्रेस क्यों चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम हो, और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जो अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया गेम है। ठीक है, चलिए ठीक है। सुरेश जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सुरेश जी। इसमें ठीक है साजिश नेहा की जी, बुआ वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। मैं रिएक्शन सुरेश जी से ले लेती हूँ। सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है? सोनम जी, जी जी सोनम जी, जैसे आपने बताया कि ये इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव था। हमें खुशी है कि जन समर्थन इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। नंबर मीडिया भी बता रहा है और आप सबके सामने है। रही बात मेयर और डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर जैसे नहीं बनने पाए इंडिया गठबंधन के, वो क्यों नहीं बनने पाए? सीधी सी बात है कि 8 वोटों को कैंसिल कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये जनता के प्रति जैसे लोग एक समर्थन होता है, उस लोक समर्थन का अपमान है सीधा सीधा। और आप कोई कारण भी नहीं बता रहे किस तरीके से आपने 8 वोट खराब कर दी या कैंसिल कर दी। और इस पे भी नेहा जी बधाई प्राप्त कर रही हैं। बधाई तब होती है जब आपको आपके पक्ष में नंबर गए हो। आप पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का ये गठबंधन जो था ये मेजोरिटी में था। 8 वोट अगर कैंसिल नहीं होती तो मेयर, सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर सब कुछ कांग्रेस पार्टी और आप गठबंधन के जैसे तय था ऐसे बनते। हमें सोनल जी आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को हम ये प्रदेश भी और चंडीगढ़ के लोगों को भी हम ये कहते हैं कि जैसे चंडीगढ़ जैसे सिटी में जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट, पार्षदों का वोट कैसे कैंसिल हो, तो ये बड़ी बात है। हम तो ये बात अभी अगर हम बोलते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, ईवीएम में गड़बड़े हैं, या सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कहती, विपक्षी नहीं कहता, सभी कहते हैं। और ये लोकतंत्र की हत्या सोनल जी, मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने उसी तरीके से की है जैसे इन्होंने गोवा में की थी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में बनी बनाई कांग्रेस की सरकार को चलता कर दिया था, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में की है। ठीक है, देखिए सुरेश जी, जब आप इन स्टेट्स का जिक्र करेंगे तो मैं फिर उन स्टेट्स का नाम भी लूंगी जिसमें आपकी सरकार है और जहां पर आपको लगा है कि हाँ यहाँ ट्रांसपेरेंसी से चुनाव हुए। ठीक है, निवान जी का मैं रुख कर लेती हूँ। निवान जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। निवान जी, नेहा जी ने तो एक बड़ा ही अलग ही एंगल दे दिया। उनका कहना है कि चाहते नहीं है कि आपस में ये पार्टीज की रसल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धोखा हुआ है। आपकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है। मामला चूंकि कोर्ट में पहुंच चुका है, अब देखना यह होगा कि क्या होता है, लेकिन आरोप काफी गंभीर हैं। देखिए, हम अभी तक तो डेमोक्रेसी में ही रहते हैं और डेमोक्रेसी में जो चुनाव होता है वो वोट्स के आधार पर होता है। और ये आज जो मैच हुआ है इनका, वो ऐसा मैच है जहां पे जो होम टीम है उसने अंपायर जिसको खड़ा किया है वो ऐसा अंपायर है जो वाइड बॉल को एलबीडब्ल्यू दे रहा है, जो वाइड बॉल को ये बता रहा है कि वो विकेट में हिट हो रही थी। ऐसे अंपायर को बिठाया गया है। मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं जो शरेआम कैमरा पर वोट्स के ऊपर हाथ पेन से निशान लगा रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं रिजेक्टेड। खुद पेन से निशान लगा रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं रिजेक्टेड। ये बिलीफ है इनकी डेमोक्रेसी में। इस तरह से ये चुनाव कराते हैं। ये तो शुक्र है उसका जिसने इसको लाइव टेलीकास्ट बाहर कर दिया। मेरे ख्याल उसकी भी नौकरी जाने वाली है जिसने लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जिसने इनको एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। जो वीडियो बाहर आ गई, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो इनका बीजेपी का एक पदाधिकारी है, वो वोट को खुद खारिज करके उस पर साइन कर रहा है। ये तरीका है इनका डेमोक्रेसी चलाने का। एक
छोटे से शहर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में अगर ये इस तरह से इनका चुनाव कराने का रवैया है, आप सोचिए कि देश भर में जहां खुद इनकी सत्ता पे बात आती होगी वहां ये कैसे चुनाव कराते होंगे। क्या इनकी आज आज पूरे देश में इनकी क्या इमेज गई है, आप सोचिए। एक छोटी सी मेयर की कुर्सी के लिए ये इस हद तक चले जाएंगे, ये बिल्कुल निंदनीय है। हम कोर्ट में गए हैं इसके खिलाफ, और कोर्ट में पूरा उसमें लाइव टेलीकास्ट के वीडियोस हैं, सबूत है। कोर्ट अपने आप संज्ञान लेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जिसको इन्होंने मेयर बनाने की कोशिश की है अनडेमोक्रेटिक वे में, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके, वो बिल्कुल खारिज होगा। और जो मेयर है वो इंडिया अलायंस का बनेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ठीक है नेहा जी, अभी भी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को कि कोर्ट में फैसला उनके हक में आएगा और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मेयर पद पर काबिज होगा। देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सुरेश जी और निवान जी आज लोकतंत्र की कभी तो दुहाई देते नजर आते हैं और कभी लोकतंत्र का जो है आसरा लेते हुए सच्चाई को सामने लाने की बात रखते हैं। अगर आप लोकतांत्रिक प्रणाली में नहीं होते तो आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। अगर तानाशाही होती तो हाई कोर्ट में बना दिया मैडम आपने डेमोक्रेसी का। हाई कोर्ट में गए हैं, यही तो मजाक बन गया है डेमोक्रेसी का। फिर विश्वास रखिए ना। क्या बोलेंगे आप उस वीडियो पे, जो वीडियो आई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, आप क्या बोलेंगे उस? प्रूव करिए। अगर आपका कोर्ट में प्रूव होता है तो आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। इसमें आरोप तो मंडना आपको आता है, लेकिन आप कांग्रेस की कूटनीति रणनीति के शिकार बन गए हैं। ये नहीं, मतलब ये संभावना आप मानती है नेहा जी, ये संभावना आपको लगती है कि हाँ कोर्ट में फैसला आ सकता है हक में? क्यों नहीं आ सकता? क्या कोर्ट में यकीन किसको नहीं है? हमें है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्विक आंसर देना। निवान जी, मैडम अगर इनको कोर्ट में यकीन होता तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि दिल्ली में जो सुप्रीम पावर है वो मुख्यमंत्री है, क्यों इन्होंने अध्यादेश लाके उस कानून को पलटा? ये ना सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं ना ये डेमोक्रेसी में मानते हैं, ये तानाशाही रवैये से सरकार को चला रहे हैं और यही इनकी सोच है। ये विदेशी सोच है जो आज तक चल रही है। अब इंडिया अलायंस मिलकर ये विदेशी सोच को खत्म करेगा हिंदुस्तान से। तो हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसमें यकीन ही नहीं है। भारत की न्याय प्रणाली में आपको यकीन ही नहीं है तो मैडम आपको यकीन नहीं है न्यायिक लेकिन निवान जी ठीक है मैं सुरेश जी से कमेंट ले लेती हूँ। सुरेश जी, इंडिया गठबंधन की जो कवायद है वो भी जोर पकड़ रही है। बार बार निवान जी इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल खुद इंडिया गठबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन इतना स्ट्रांग है कि वो इतना स्ट्रांग पार्टिसिपेशन दिखाएगा कि इन फ्यूचर जो है आप लोग उस एकता के साथ लड़ पाएंगे, जुट पाएंगे जिस एकता की बात हो रही है? सोनल जी, सत्यपाल मलिक जी ने एक बात कही थी कि अगर एक के मुकाबले में एक खड़ा किया जाएगा तो इनको धराशायी करने में कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। किसान आंदोलन का अगर हम दौर याद करते हैं, कहावत तो ये भी है ना, 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन क्या वो 11 हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि समान विचारधारा के लोग जो हैं आज जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं 60%, 60%, आधे से ज्यादा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में या हमारे गठबंधन के साथ में विचारधारा के नाम से, और जो जिसकी जैसे जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी के हिसाब से जिसकी जिस प्रदेश में हैसियत है ऐसे हम सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। और ये चंडीगढ़ का जो मेयर का जो चुनाव था, इससे सोनल जी आप भी समझ सकते हैं कि जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के या आपके गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया है। इसको कोई एक तरह से झुठला नहीं सकता। और इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, अभी मैं बड़ा हैरान था, नेहा जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ये तो ऐसे कह रहे जैसे लोकतंत्र को लागू कराने में इनका कोई सहयोग रहे हो। उस समय तो ये गांधी जी को की हत्या करने वाले के साथ थे, और जिन्होंने लोकतंत्र किया, देखिए कितना विरोधाभास है। कैसे लोग हैं गोडसे की पूजा करते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ठीक है, फिलहाल मेयर चुनाव पे ही रहते हैं। ठीक है मेयर चुनाव की बात है। हाँ। अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की हत्या आपने मेयर के चुनाव में कर दी और उसके बाद कोर्ट में कह रहे हैं। मैं कोर्ट की भी बात सोनल जी आपके चैनल के माध्यम से अपने विरोधियों को और प्रदेशवासियों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। 1 सेकंड की बात है, इस प्रदेश में पहली बार देश की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूँ इतिहास का मैं ज्ञान रखता हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों को ठीक है नेहा जी, लोकतंत्र को खतरे के बारे में अवगत कराना पड़ा था जनता को।
ठीक है ये नेहा जी, न्यायपालिका पे भी इतना प्रभाव है, तो हम नेहा जी कैसे जवाब लोकतंत्र देंगे। को ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है। जिस लोकतंत्र की हत्या की ये बात कर रहे हैं, उसका जीता जाता उदाहरण तो कांग्रेस के समय में, इमरजेंसी के समय में हुआ था। उस समय आपने लोकतंत्र की हत्या की थी, जनता की आवाज को दबाने का काम किया था, मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया था। आपने तो खड़े खड़े सारी प्रेस ही बंद करा दी थी। आपकी मर्जी तो जो इतिहास होती पर थी, चले गए ना, आज की बात कर लेते हैं नेहा जी। हत्या की ठीक बात है, कहां से आती है? देखिए सोनल जी, बिल्कुल साफ समीकरण है। पंजाब में लोकसभा की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे। हरियाणा में कांग्रेस कहती है कि हम आम आदमी पार्टी का कोई जन समर्थन नहीं है, हम सीट नहीं देंगे। तो ये जो लिटमस टेस्ट इनका था, ये जो अभी मेयर का चुनाव था, इसमें बिल्कुल साफ बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बिल्कुल फेल हो गया। यहाँ पर आपसी अगर ये रिश्तेदारी दिखाते तो इनके हाथ से जो है आगे लोकसभा की सीटें भी जाती। इसलिए ये बिल्कुल जायज बात लगती है कि कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। अगर यहाँ पर कैंडिडेट कांग्रेस के समर्थन का होता तो फिर आम आदमी पार्टी भी यही खेल रचती। तो ये दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ खेल गई और भारतीय जनता पार्टी के तो 14 वोट थे और 1 वोट एमपी का था। वो तो सब कुछ फिक्स था, वो पहले से आपको पता है कि ये तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। अब दोनों आपस में ही खेल खेल गए तो भारतीय जनता ठीक है निवान जी, पॉलिटिक्स के भीतर पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरों पर इल्जाम लगाने से नहीं होगा। लाइन इनको बोलनी थी। अगर वो वीडियो बाहर ना आती जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर टिक मार्क कर रहे हैं, तो ये इनकी प्री डिसाइडेड लाइन थी। आप नेहा जी की मजबूरी मैं समझता हूं कि उन्हें अपने पार्टी का बचाव करना है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सबके लिए आज ये काला दिन है कि किस तरह से डेमोक्रेसी की शरेआम हत्या की गई है। उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, जिसने शरेआम हमारे वोट की कीमत हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आप समझिए, मीडिया भी चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। मीडिया को भी ये मीडिया के लिए भी, ये हमारे लिए भी। आप भूल जाइए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी भूल जाइए। अगर हमारे वोटों के साथ ऐसे शरेआम प्रिसाइडिंग ऑफिसर छेड़छाड़ करने लगेंगे तो इस देश में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी सोच वाली पार्टी, मुझे लगता है कि बीजेपी की भी पूरी सीनियर लीडरशिप को बाहर आके खंडन नेहा करना जी, चाहिए। निवान जी चंडीगढ़ वीडियो मीटिंग का में बार जिस बार तरह से जिक्र कर रहे हैं, वीडियो तो आपने भी देखी होगी। देखिए निवान जी, चाहे आज कितनी भी बड़ी बात कर लें, कैसी भी बात कर लें, वो तो तभी बात करी जाएगी ना जब वो सत्य सिद्ध होगी। किसी भी विषय को तो लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैडम क्या टिक कर रहे हैं वोट्स पे? देखिए कोर्ट में जब वो एज ए प्रूफ जाएगा तो ये कोर्ट तय करेगा। आप और मैं और निवान जी कौन होते हैं ये बात तय करने एक वाले? प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक वोट के ऊपर टिक मार्क नहीं कर सकता मैडम। अगर वो प्रिसाइडिंग वीडियो ऑफिसर को कोई काम नहीं है वोट्स के ऊपर टिक मार्क करने का। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का बिठाया हुआ कार्यकर्ता हो गया तो एक ठीक प्रिसाइडिंग है, ऑफिसर इस बीच में सुरेश जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। सुरेश जी, बात अगर चुनाव के इतर भी कर लें तो ये बार बार आप लोगों की पार्टी के भीतर इस तरह के सवाल उठाने का मौका क्यों मिलता है कि आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती थी या फिर कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी? अगर इस तरह का सवाल उठता भी है तो उसका बेस क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। सोनल जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने मेरे से किया और मैं बताना ये चाहता हूं कि ये सवाल उठाने की ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है। आज जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो उनका इसी तरीके का रवैया भूतकाल से रहा है, उनकी उपज इसी तरीके से राजनीति में हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कांग्रेस के एक अधिवेशन में आजादी से पहले गांधी और नेहरू को कहा था कि अगर आपने लोकतंत्र लागू करना है तो 5 साल मुझे डिक्टेटरशिप चाहिएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम लोकतंत्र लागू करेंगे। तो नेताजी ने फिर जिद की कि मेरी जो आजाद हिंद फौज है जो फ्री हो जाएगी आजादी के बाद, आप अपनी डेमोक्रेसी को चला लेना, लेकिन अंग्रेजों के जासूसों का इलाज करने के लिए आजाद हिंद फौज को फ्री हैंड दे देना 5 साल, नहीं तो ये दोबारा देश को गुलामी की ओर ले जाएंगे। नेताजी के बयान थे उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में। आज हम समझ सकते हैं कि ये बीजेपी के वही लोग हैं जो नेताजी ने जो उस समय कहा था, इनको भाप लिया था, ऐसे ही लोग हैं। इन्होंने
हर तरीके की बात का, कभी ये 3 तलाक की बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं मोदी जी की फैन बन गई, वो सारा चुनाव में मोदी जी को समर्थन देंगी। ठीक है, जब इन्होंने ईवीएम, जब ठीक है, थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवान जी आपका बहुत शुक्रिया। नेहा धवन बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी की जीत पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये पहली परीक्षा के तौर पर चंडीगढ़ का चुनाव देखा जा रहा था और देखते ही देखते कैसे ये चुनाव इतना बड़ा बन गया, इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट इस बात को तय करेगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनमें कितनी सच्चाई है और आगामी इसका जो असर है वो किस तरह से देखने को मिलेगा।